पावर आपके ओपोनेंट से बराबर होती तो यहाँ पे आप टॉप भी लगा देते हैं तो भी आप यहीं पे फंसे रह जाते हैं। तो आपको यहाँ ये कई बड़े बड़े एथलीट्स करते हैं, बहुत लोड रहेगा इस पर। ओपोनेंट जब आपका अटैक करता है तो आपकी रिस्ट ड्रॉप होती है तो वो इससे नहीं होगी। जो है हैवी रिस्ट पे जाते हैं बिगिनर और रिस्ट को इंजर्ड कर लेते हैं। तो मेरा में एक सजेशन है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको पूरा बताएंगे फुल आर्म रेसलिंग की। आपको कुछ लिफ्ट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ प्रो टिप भी देने वाला हूँ इसमें जो मैंने अभी 2-2.5 साल में सीखा। मैं आपको कोशिश करूँगा 15-20 मिनट की वीडियो में सब कुछ बताऊँ। तो आप वीडियो पूरा देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और आर्म रेसलिंग में आप बहुत जल्दी अपने अपोनेंट को बीट कर पाओगे। जिन लोग की रिस्ट वीक है या फिंगर्स वीक है तो मैं आज सारा कुछ इसमें कवर करूँगा वीडियो में, और आपको बताऊँगा खेलना कैसे आपको, या आपका जो भी गेम है। तो ये इंटरमीडिएट से और बिगिनर थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे भी अगर आप हैं तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 100% आप अपने अपोनेंट को हरा पाएंगे, और गारंटी देता हूँ मैं आप इस वीडियो के थ्रू जो भी सीखेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला आर्म रेसलिंग में। हुक, टॉप रोल, जो भी बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको सब बताएंगे। और थोड़ा लंबा होगा वीडियो बट आप पूरा देखना। सबसे पहले हम आपको आर्म रेसलिंग के टॉप रोल के बारे में बताएंगे, जिसमें आपकी जो पुली रहेगी, जनरली आप नॉर्मल पुली से खींचते हैं या फिर घर पे रखते हैं तो वो पुली आपकी थोड़ा एंगल नीचे रहेगा एंगल, ठीक है। आपको बता रहे हैं कैसे, उसका काम क्या होता है नीचे रखने का, वो आप देख लीजिए। अब आपको इसे थोड़ा और पीछे लाना, तो आपको पूरा ऊपर फील आएगी एक आर्म रेसलिंग के स्टैंस की। आप अपने स्टैंस के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पकड़ते हैं ग्रिप, टॉप रोल रहे हैं, या आप थोड़ा और ऊपर लेते हैं तो थोड़ा आगे कर सकते हैं इसे। तो उस तरीके से आप एडजस्ट करके इसके अपने अकॉर्डिंग आपके इस गैप के अकॉर्डिंग आपका खेलते वक्त गैप कितना रहता है खेलना है, तो आप यहाँ से इसे, ये बैक प्रेशर होता है जो आर्म रेसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैक प्रेशर और कपिंग। बैक प्रेशर होता है हमारा किसी के भी हाथ को रोकने के लिए उसी जगह पे, और कपिंग होती है दूसरे की रिस्ट को मतलब जो है अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट खैर बहुत सी चीज़ें होती हैं बट हम आपको बता रहे हैं बैक प्रेशर और साइड प्रेशर, ये दोनों जान है कहीं ना कहीं इस चीज़ को। कपिंग सबसे जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आर्म रेसलिंग में। तो बैक प्रेशर का हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। तो इसमें ये आप कैसे ले सकते हैं, अब एक आपको ये वेरिएंट करनी है बैक प्रेशर के लिए। एक दूसरी वेरिएंट, आप सामने वाले की एल्बो को ऐसे खींच के अपनी तरफ ला रहे हैं तो ये, और आपको शोल्डर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बेसिक एक्सरसाइज है बट इसमें प्रोफेशनल जितने भी होते हैं वो यही सब करते हैं। कोई बहुत एक्सरसाइज वेरिएंट नहीं करते वो लोग। शोल्डर का कनेक्शन आपका इससे वो इन्वॉल्व रहना चाहिए। देखो आप, ठीक, आपको लेट्स को इन्वॉल्व करके भी आप रखिए इसमें। शोल्डर और लेट्स दोनों का कनेक्शन आपका साथ चलना चाहिए इसके, ठीक है। अब आप जरा पास लाके एक चीज़ दिखाइए। सबसे बड़ी चीज़ एथलीट इससे इस एंगल पे कर सकते हैं, यहाँ पे रख के हमें आप इससे भी करना है, इस पे नकल्स पे। ये हमारी नोट पे आएगा तो रिस्ट पे बहुत लोड रहेगा, इस पे हाई वेट होगा तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी इस तरीके से। जो आपकी अपोनेंट जब आपका अटैक करता है तो आपकी रिस्ट ड्रॉप होती है तो वो इससे नहीं होगी, ये इस तरीके से, ठीक है। एक एक्सरसाइज होगी। दूसरी आती है सबसे इम्पोर्टेंट आर्म रेसलिंग में बैक प्रेशर, उससे ज़्यादा उसके बाद में प्रोनेशन। आपका जब आप किसी के हाथ को इस तरीके से घुमाते हैं, आपने देखा होगा प्रोनेशन, ठीक है। तो ये भी आपको ड्रैग करते हुए करना है। पहले आपको यहाँ से करना है, और कई एथलीट मैंने देखा इस तरीके से करते हैं प्रोनेशन। ये रिस्ट तो आपने पहले कब कर ली, जबकि रेफरी आपको सीधी रिस्ट कराएगा तो आप सीधी रिस्ट से ही करिए हमेशा। ड्रैग करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है, पूरा फुल कप। और फिर इसमें रख के आप ऐसे भी लाइए। ये वेरिएंट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बैक प्रेशर प्लस प्रोनेशन, ठीक है। तो ये आर्म रेसलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब रिस्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ मूवमेंट। वही चीज़ आपको यहाँ से भी करनी है, इस तरीके से। देखिए पास लगे देखा, इस तरीके से पास लिया, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं अगर कहूँगा रिस्ट के लिए, जो आपकी रिस्ट ड्रॉप होती है, ये रिस्ट ड्रॉप नहीं होगी। सिर्फ आप ये मूवमेंट करिए, फिर आपको रिस्ट ड्रॉप करके आप बैक प्रेशर, रिस्ट ड्रॉप करके आप बैक प्रेशर। आर्म रेसलिंग में कोई भी एक्सरसाइज पूरा नहीं फिट हो जाती है, पूरे जाने में आपका एंगल का जो लोड होता है, जो टेंडन का, वो ड्रॉप हो जाता है कहीं कहीं, तो आपको यहाँ तक लाना चाहिए। पार्शियली मूवमेंट होती है आर्म रेसलिंग में, आप याद रखने इस चीज़ को। तो ये ठीक है, सेट आपको मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के कितने कितने करने हैं बिगिनर को शुरुआत। ठीक है, अब ये 3-4 जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, इनमें आप सेट अपने रखिए 10, 20, 18, 15, 12 ऐसे करके आप रखिए। कम वेट से, लाइट वेट से हमेशा स्टार्ट करिए शुरुआत में। बाद में आप जैसे रिकवरी कर जाएं, अच्छी डाइट लें, आप अच्छा स्लीप लें, तो आप जिस तरीके से आप रिकवरी करेंगे उस तरीके से आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं अपने सेट को। तो अब अभी आपको जो है एक और एक्सरसाइज बता रहे हैं, क्योंकि आप चाहें से कुली में भी कर सकते हैं और चाहें तो आप, ये थोड़ा हैवी रहेगी, ये आपको लाइट वेट ज़्यादा नहीं लेनी, ये हैवी एक्सरसाइज होगी। तो इसमें आपको वेट ले सकते हैं, अभी मैं थोड़ा कम वेट ले रहा हूँ। तो ये होगी आर्म रेसलिंग डेडलिफ्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप देखिए, और इसका ये तरीका है लगाने का, पूरी बॉडी आपको लेके आनी है। ये कई बड़े बड़े एथलीट्स करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारा ये एंगल मजबूत करने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा तगड़ा एंगल हो जाएगा आपका, जल्दी आपका आँख भी खोल नहीं पाएगा इस मूवमेंट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है आर्म रेसलिंग के लिए। ठीक है, अब हम आपको अगली एक्सरसाइज बताएंगे हुक के ऊपर में। ये तो हमारा प्रोनेशन पार्ट का हो गया। इतनी मैंने एक्सरसाइज बताई, आपके इस पार्ट पे आएंगी, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ तक शोल्डर भी इन्वॉल्व रहेगा, लेट्स की भी बैक प्रेशर में रहेगी रोल, और इस पार्ट के लिए। अब मैं जो अगली एक्सरसाइज आपको बताऊँ, क्योंकि हम हुक के बारे में बताएंगे, जो बंदे हुक खेलते हैं, बिगिनर हैं, वो हुक में कैसे अपने हुक को कैसे मास्टर करें। तो अभी हम आपको हुक की एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जो हाई हुक की होगी बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा स्टांस रहता है खड़ा करने का, जिनका लेवल लेंथ छोटा है, सामने वाले की आप हाथ को टैकल नहीं कर पाते हैं, आपको ग्रिप लेने में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से आप हाथ को ऊपर रखता है तो आपको नीचे नहीं रख पाते। ये एंगल जितना ऊपर रहेगा आपकी हाइट से, उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा ग्रिप लेने में। इस तरीके से आप किसी का समझो आप हाथ होल्ड करके रख रहे हैं, अब आप यहाँ से कप करें। ये सबसे बेसिक और सबसे मेन एक्सरसाइज होती है आर्म रेसलिंग की, कपिंग। ये बैक प्रेशर में भी काम आती है। कपिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप पे जल्दी कोई टॉप लगा ही नहीं पाएगा, आपकी फिंगर ही नहीं खुलेंगी। तो आप कपिंग एक तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा और आगे आप एडवांस होइए तो आप कपिंग को ब्रेक करके ला सकते हैं। इस तरीके से आप हाथ चलेगा कि यहाँ आगे बढ़ो, इस तरीके से आप हाथ चलेगा। फिर थोड़ा जब आपको और टाइम हो जाए तो आप फिनिश करिए। शोल्डर साथ में ही रखना है, स्क्वायर इस तरीके से, इस तरीके से ये वाला पार्ट भी इन्वॉल्व रहेगा आपका। टेबल का हैंडल थोड़ा सा घूम जाएगा इस तरीके से, तो थोड़ा डायगनली कर लीजिए टेबल को। तो इसमें जब टेबल डायगनली हो जाएगी तो आपको ये हेल्प देगी, जब आप किसी का इस तरीके से साइड में होल्ड करते हैं उसमें, तो उस तरीके से देखो, इस तरीके से थोड़े आप एडवांस हो जाइए तो आप इसे पिन करिए, प्रॉपर पिन करिए। हाइट का आपको एडजस्टमेंट बताया था, ऊपर कैसे लगनी है, नीचे कैसे लगनी है, ठीक है। तो ये कपिंग की दोनों तरीके की कपिंग हो गई। अब इसके बाद में हम आपको इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। ये एंगल ऊपर जाएगा ये वाला, और आपको थंब में इस तरीके से डालना अंदर से, इस तरीके से। टॉप रोल में आपका ऐसे बाहर रहता है, इसमें आपका उसमें अंदर रहता है, और आप इस तरीके से लाइए जैसे आप किसी का हाथ पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है। और सुपीने, पहले आप सुपीने ध्यान से करिए, जैसे आप हुक जब लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, तो आप देखिए सेम वैसी मूवमेंट आएगी आपको हुक लगाने जैसी। तो जब आप ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप किसी पे भी हुक लगा पाएंगे आराम से। तो ये अब थोड़ा सा जब आप एडवांस हो जाएं इसमें थोड़ा करने लगे तो आप इसे पूरा फिनिश कर रहे हैं। बहुत कम वेट से स्टार्ट करिए आप, जब आपको खूब कॉन्फिडेंस फील होने लगे, आप 10-20 रेप इजीली निकाल पाएँ तो आप थोड़ा सा वेट बढ़ाएं। देखिए सुपीने से। अब हम आपको पहले हम आपको बता दे रहे साइड प्रेशर, जो कि किसी भी गेम को फिनिश करने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो साइड प्रेशर क्या होता है, लीड रखिए आप इस एंगल में, दिखाई देगी टेबल सीधी नहीं है हमारी, सीधी टेबल ऐसी होती है, अभी थोड़ी सी मैंने डायगोनली कर दी। तो आप साइड प्रेशर आप करिए इस तरीके से, इस तरीके से आप करिए साइड प्रेशर। आप कब करके भी कर सकते हैं, ये साइड प्रेशर हो गया। ये किसी भी गेम को टॉप रेल हो या फिर खो, ये फिनिश करने के लिए होता है। कहीं पे फंसे रह जाते हैं, आपको यहाँ होल्ड करे रहता है, वो कहीं ना कहीं आपका साइड प्रेशर उससे कमजोर है। तो साइड प्रेशर आपका अगर वीक है तो आप फिनिश नहीं कर पाएंगे गेम को जल्दी। तो ये देखिए फिनिश कैसे करते हैं साइड प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। लूज होती है, कई लोग बोलते हैं हमारी रिस्ट लूज हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिस्ट लूज ना हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम आपको बताएंगे आपकी रिस्ट जो ड्रॉप होती है इस तरीके से आर्म रेसलिंग करते हुए, तो वो ड्रॉप नहीं होगी इस चीज़ से। और जो बेसिक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज है। जितनी भी मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई हैं वो 99.9% बिगिनर हो या प्रो हो यही सब करते हैं। अब आपको तरीके कोई और बता देगा थोड़ा मसाला लगा के, तो आपको लगेगा नहीं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यही सब होता है। आर्म रेसलिंग में जिसका बेसिक अच्छा है वही सक्सेस है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रिस्ट के लिए, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हुक में हो या टॉप में हो, आपकी रिस्ट जब मजबूत होगी तो आप दोनों ही गेम में अच्छे होंगे। तो आप इस तरीके से, आपका एक और मूवमेंट रह सकता है इसमें, फिंगर पर भी लोड रहेगा। आपको रिस्ट पूरी ड्रॉप करनी है वो कब करना है, फिर आपको अगर फिंगर पे ज़्यादा लोड चाहिए तो आप ये आपकी रिस्ट यहीं पे रहेगी, आप फिंगर पे ले जाइए आगे की तरफ पुश करके, देखिए आप आगे की तरफ पुश करके, अब फिंगर पे भी लोड रहेगा आपका। रिस्ट पूरी आपको ड्रॉप नहीं करनी है अगर फिंगर पे लोड चाहिए तो, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर रिस्ट पे लोड चाहिए तो डाउन, रिस्ट पे लोड और अप, ठीक है, डाउन अप, ठीक है। अपने हिसाब से लगा सकते हैं 20, 18, 15, 12 इस तरीके से लाइट वेट से। और कोशिश करिए आप, इसमें फैट ग्रिप आती है, फैट ग्रिप वगैरह लगा के कर सकते हो तो आपको प्रॉपर एक हैंड की फीलिंग देगी। ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा, तो मैं फैट ग्रिप अभी यहाँ लाया नहीं वरना आपको दिखाता। तो फैट ग्रिप आप यूज करके भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी अभी, और इसके बाद मैं फिंगर की एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको। फिंगर बिल्कुल सीधी है और इस तरीके से एंगल है मेरा खुला हुआ है पाँव को, अब फिंगर पूरी क्लोज, शोल्डर भी थोड़ा एंगेज कर लीजिए आप। ये एक्सरसाइज आपके बैक प्रेशर को भी अच्छा कर देगी, फिंगर कंटेनमेंट भी आपका काफ़ी सॉलिड हो जाएगा इससे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक। तो मैंने ये आपको 2 वेरिएंट और बता दी एक्स्ट्रा में जो आप कर सकते हैं। वीकली ने 2-3 बार ऐड करिए अपने एक्सरसाइज में। रिस्ट कर्ल आप लगाइए, जो है हैवी रिस्ट कर्ल पे जाते हैं बिगिनर और रिस्ट को इंजर्ड कर लेते हैं, तो मेरा में एक सजेशन है कि आप पहले लाइट वेट से ही स्टार्ट करिए। जब आपका लाइट वेट से प्रॉपर फॉर्म आ जाए, एग्जैक्ट आप करने लगे और आप फील करें कि आप पावरफुल हैं उस चीज़ में, तो आप फिर आगे उसमें कंटिन्यू करिए। जब हम बाइसेप कर्ल लगाते हैं वो पूरे फुल लगाते हैं, तो ये आप अच्छे होते हैं। बट आप रेसलिंग में पार्शियल रैप लगते हैं हमेशा, क्योंकि आपका एंगल का वर्क यहाँ तक रहता है इस जगह से। मैं आपको खड़े होकर बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आप ये रैप ले सकते हैं, थोड़ा सा एंगल बाहर करके भी ले सकते हैं आप। ये प्रॉपर फील आएगा आपका जैसे पंजा को गिरा रहा है, तो ये भी आप एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। इसका आपको और भी डिटेल वीडियो बताएंगे। आपको बस थोड़ा वेट लाइट रखना है बिगिनिंग में, बाकी कोई एक्सरसाइज सब चलती हैं। बेसिक सबसे अच्छा होना चाहिए आपका।